ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे किस तरह मार्केट के ट्रेंड को समझाया जाए, पहचाना जाए और अपनी पोजीशन बनाएं। मार्केट दो तरह के ट्रेंड में होता है, एक डाउन ट्रेंड और एक अप ट्रेंड। तो किस तरह हम ये आइडेंटिफाई करें कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में है और अपनी सेलिंग पोजीशन बनाएं, और किस तरह ये आइडेंटिफाई करें या मार्केट अब अप ट्रेंड में है और अपनी बाइंग पोजीशन बनाएं। किस तरह स्टॉप लॉस सेट करें ताकि हमें कम से कम लॉस हो, और किस तरह हम प्रॉफिट डिसाइड करें। शुरू करते हैं आज की वीडियो, किस तरह मार्केट के ट्रेंड को पहचाना जाए। शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि हम जो भी टेक्निकल कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हमें एक काम करना है। जब भी मार्केट ख़त्म होता है या फिर कोई वीक ख़त्म होता है तो हमें स्टडी करनी है, हमें फाइंड आउट करने हैं ऐसे स्टॉक्स जो हमारे स्टडी के अकॉर्डिंग बाइंग पोजीशन पे आ गए हैं या फिर सेलिंग पॉइंट पे आ गए हैं। मार्केट में हमें सिर्फ ब्रांड कंपनी में ट्रेड नहीं लेना है। मार्केट में काफ़ी सारे स्टॉक्स अवेलेबल है जो अच्छा मोमेंट देते हैं और अच्छा प्रॉफिट होने में भी हेल्प होती है। हम यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 1600 कंपनीज लिस्टेड है एनएसई में। तो ये हमारा एक स्टडी का पार्ट है कि हम ऐसे स्टॉक्स ढूंढे, उनके चार्ट पढ़े और उस हिसाब से उन पे जो अपनी स्टडी है वो अप्लाई करके कौन बाइंग पॉइंट पे है और कौन सेलिंग पॉइंट पे है ये आइडेंटिफाई करें, ताकि हमें नेक्स्ट डे ट्रेड लेने के लिए आसानी होगी। चार्ट पे ट्रेंड आइडेंटिफाई करने से पहले मैं आपको एक सिंपल एक ड्राइंग निकाल के दिखाता हूँ कि किस तरह मार्केट के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, ताकि चार्ट पे आपको आसानी होगी किस तरह आपको डिज़ाइन ढूंढना है। तो ये हो गया हमारा अप साइड और इसे हम कहते हैं डाउन। तो गैस सिंपल है, मार्केट अगर डाउन साइड में है तो किसी एक पॉइंट पे वो आके रुकेगा, वहाँ से बाउंस बैक होगा और फिर से उसी पॉइंट पे आएगा सपोर्ट लेने के लिए, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, सीखा था। यहाँ से क्या होगा, मार्केट को सपोर्ट मिलेगा, मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे आएगा और कहीं बीच में से ऊपर चलने लगेगा, फिर वो नीचे आएगा, फिर वो ऊपर जाएगा। तो इस तरह ये मूवमेंट होता है मार्केट का। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिखता है कि मार्केट एक ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब हमें चार्ट पे ऐसा कुछ कैंडल्स दिखे कि जो एक डिप बना के ऊपर जा रहे, फिर से एक डिप बना के ऊपर जा रहे, तो हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। जो भी उनके डाउन पॉइंट्स है उनको पकड़ के एक लाइन बनानी है आगे तक। इस लाइन को कहते हैं ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन हमें हेल्प करती है मार्केट के ट्रेंड को पहचानने के लिए। अब इसका यूज कैसे करना है, तो मान लो अब ये इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट से यहीं से वापस ऊपर चले गया, तो हमें वेट करना है और स्टॉक को मॉनिटर में रखना है, ताकि जब वो इस पॉइंट पे आ जाए ट्रेंड लाइन पे, तब हम बाइंग पोजीशन बनाएंगे। क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है और प्रीवियसली वो ट्रेंड लाइन को फॉलो करते जा रहा है, तो हम भी अपना जो नेक्स्ट बाइंग पॉइंट है वो ट्रेंड लाइन पे लेंगे। तो यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर जाने के चांसेस है और हमें प्रॉफिट मिल सकता है। अब यहाँ पे चेंज क्या होगा, आप यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाओगे। मान लो
कि मार्केट यहाँ से नीचे आया और इस तरह से अब मूवमेंट कर रहा है। तो ये पॉइंट होता है जिसे कहते हैं मार्केट का जो ट्रेंड है वो अब चेंज होने आ रहा है, क्योंकि जो ट्रेंड लाइन था अप साइड का वो उसने ब्रेक कर दिया। आपने तो पोजीशन बना ली है लेकिन अभी उसने ब्रेक कर दिया है, तो यहाँ पे ट्रेंड चेंज होने की संभावना है। लेकिन हमारे पास स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस के लिए मैं सजेस्ट करूँगा जो आपका बाइंग पॉइंट आपने बनाया हुआ है उससे सेकेंड पोजीशन पे जो सपोर्ट है, ये फर्स्ट पोजीशन पे सपोर्ट और ये सेकेंड पोजीशन का सपोर्ट, तो ये सपोर्ट को आप एज अ स्टॉप लॉस बनाएं। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखिए कि इस पॉइंट में और इस पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस ना हो, ज़्यादा प्राइस का डिफरेंस ना हो। अगर ज़्यादा प्राइस का डिफरेंस है तो क्वांटिटी कम लीजिए, क्योंकि मार्केट का नेचर है कि वो थोड़ा बहुत आगे पीछे होता ही है। तो अगर मार्केट यहाँ से ट्रेंड चेंज हो रहा है तो हो सकता है यही से बीच में से कहीं वो फिर से ऊपर जाने लगे। तो इसके लिए सेकेंड पोजीशन पे जो भी सपोर्ट बन रहा है या बना हुआ है उसको हम एज अ स्टॉप लॉस बनाएं। तो यहाँ पे हम क्लियर है कि हमें बाइंग पॉइंट कहाँ बनाना है, हमें ट्रेंड लाइन पे बाइंग पॉइंट बनाना है। और अगर ब्रेक करता है तो एक चीज़ ध्यान में रखिए, अब ट्रेंड चेंज हो गया है, मार्केट नीचे जा सकता है, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस है सेकेंड सपोर्ट, सेकेंड पोजीशन सपोर्ट, वो हमारा स्टॉप लॉस है। अब देखते हैं डाउन ट्रेंड किस तरह होता है। डाउन ट्रेंड भी बस इसी के ऑपोजिट, मार्केट एक डबल टॉप बनाता है, फिर एक डिप मारता है, फिर इस तरह से वो धीरे 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 नीचे आता है। तो हमारा क्या काम बनता है, जैसे कि हमने यहाँ पे सपोर्ट को पकड़ के जो लाइन खींची थी, उसी तरह इनके टॉप पॉइंट को पकड़ के, जिसे कहते हैं रेजिस्टेंस, वो पॉइंट को पकड़ के आपको आगे तक लाइन बनानी है। ये चीज़ आपको ज़्यादा हेल्प करेगी जब आप बैंक निफ्टी या निफ्टी के ऑप्शंस में ट्रेड करोगे। 1 मिनट के कैंडल या फिर 5 मिनट के कैंडल, इंट्राडे के लिए भी आपको ये बहुत यूज़फुल है। तो अब यहाँ पे क्या आपको करना है, आपने तो ट्रेंड बना लिया, आपको ये पता चल गया कि धीरे धीरे ये नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे कहीं पे तो बाइंग पॉइंट तो बन ही नहीं रहा है। तो सेफ ट्रेड कैसे ले, जैसे मार्केट कहीं से ऊपर आने लगे और ये ट्रेंड लाइन के आसपास टच हो जाए, तो वहाँ पे हम अपनी सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं। या फिर अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे आप एक पी बाय कर सकते हो, यहाँ से ये नीचे जाना चालू हो सकता है। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करें, जिस तरह हमने ये सेकेंड पोजीशन रखा था स्टॉप लॉस के लिए, सेम चीज़ यहाँ पे करना है। जो भी आप सेलिंग पोजीशन अपनी बना रहे हो उसके पीछे सेकेंड जो रेजिस्टेंस है उसको स्टॉप लॉस बनाना है। आपको इस लेवल को आपको स्टॉप लॉस बनाना है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा मार्केट का नेचर है, वो अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो जब ट्रेंड को जब ब्रेक मिलता है तो एक चीज़ कंफर्म होती है कि अब ट्रेंड चेंज होने जा रहा है, लेकिन वहाँ से भी मार्केट एक रिवर्स मोड ले सकता है। तो सेफ साइड के लिए हम सेकेंड पोजीशन पे जो रेजिस्टेंस है उसको एज अ स्टॉप लॉस बनाएं। लेकिन जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा था, ध्यान रखिए कि इसमें ज़्यादा पॉइंट का डिफरेंस ना हो। अगर ज़्यादा पॉइंट का डिफरेंस है तो कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। तो ये एक सिंपल सा फंडा है, कैसे अप ट्रेंड को पहचाना जाए, कैसे बाइंग पोजीशन बनाएं, कैसे डाउन ट्रेंड को पहचाना जाए और बाइंग पोजीशन बनाएं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि जब
ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट मिलता है तो एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी होती है कि अब मार्केट का ट्रेंड चेंज होने जा रहा है। तो उस चीज़ को भी हम एक आइडेंटिफाई करके अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होने आ रहा है तो हम एक अपसाइड बाय कर सकते हैं ताकि हम हमारा लॉस थोड़ा बचा सकें। अब देखते हैं चार्ट पे कि ट्रेंड कैसे दिखता है, कैसे हम पोजीशन बना सकते हैं। चार्ट हम रेफर कर रहे हैं ट्रेडिंग व्यू पे। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा था कि ट्रेंड लाइन पे आप दोनों तरफ ट्रेड लेने के बारे में सोच सकते हो। अगर आप अप साइड आइडेंटिफाई कर रहे हो और आपको अप साइड में पोजीशन लेनी है तो आप वो भी ले सकते हो। और जैसे कि मैंने कहा था कि जब ट्रेंड चेंज होता है, जब ये इसके नीचे जाने लगता है या फिर डाउन ट्रेंड जब ऊपर जाने लगता है तो आप उस चीज़ का भी वेट कर सकते हो कि कब ट्रेंड चेंज हो जाए, क्योंकि जब ट्रेंड चेंज होता है वो काफ़ी पावरफुल होता है और एक वन साइड मूवमेंट मिलने का चांस होता है। सेम चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। आपको बस एक ध्यान रखना है, जैसे मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे डिप बनाए हैं, आपको इतना टाइम तक रुकना नहीं है। आपको जैसे ही आइडेंटिफाई होता है कि यहाँ से अप गया और एक बॉटम बनाया और यहाँ से ऊपर गया तो आपको तुरंत एक लाइन बनानी है यहीं पे। आपको इतना वेट नहीं करना है। तो यहाँ पे हमें अब किस तरह दिख रहा है वो देखते हैं। बजाज फाइनेंस का चार्ट है। सॉरी, मैं वन डे कैंडल पे रखा हूँ। अब यहाँ पे हमें क्लियर दिख रहा है एक अपसाइड मोमेंट है। तो हम जो जैसे हमने यहाँ पे डिज़ाइन में कहा था कि हमें बॉटम पॉइंट को पकड़ के एक लाइन खींचनी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं किस तरह मार्केट एक मूवमेंट में जा रहा है। यहाँ पे ये ऊपर गया, यहाँ से ये ऊपर गया। देखो गैस, जब मार्केट जब नीचे बॉटम बनाता है और फिर अप साइड लेता है, अगर उसको नीचे जाना है तो यहीं से वापस नीचे जाएगा। लेकिन जब अब ऊपर से जब मार्केट नीचे आता है फिर ऊपर जाने लगता है तो वो इस तरह जाने लगता है। तो इसके लिए सेकंड पॉइंट या थर्ड पॉइंट पे हमें पहचान लेना ज़रूरी है ताकि हम जल्दी से ट्रेड ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे जैसे कि ये वन डे कैंडल है तो आपके पास काफ़ी टाइम है सोचने के लिए। तो ये ट्रेड लाइन पे आप यहाँ बाय कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे भी बाय कर सकते हो। और जैसे कि मैंने कहा था कि जब ट्रेंड चेंज होता है तो हमारे पास सेकंड सपोर्ट है। सेकंड सपोर्ट काफ़ी दूर है तो हम कम क्वांटिटी में ट्रेड लेंगे। और जैसे कि कोरोना का इम्पैक्ट हुआ था इस पॉइंट पे तो पूरे वर्ल्ड के स्टॉक्स डाउन हो गए थे। तो ये अनकंट्रोलेबल डाउन ट्रेंड था जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि जैसे ट्रेंड चेंज होता है तो वो पावरफुल होता है। तो वहाँ पे भी आप एक सेलिंग पॉइंट सोच सकते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन पे होता है बाइंग पॉइंट। और जैसे कि मैंने कहा कि ट्रेंड अगर चेंज हो रहा है आप उस चीज़ का भी वेट कर सकते हो और अपना सेल पॉइंट पोजीशन ले सकते हो। तो ट्रेंड लाइन पे दोनों तरफ आप ट्रेड के बारे में सोच सकते हो। जैसे कि मैंने कहा था कि मार्केट का नेचर है थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर जाने लगता है। सेम चीज़ यहाँ पे हुई है, लेकिन ये ज़्यादा ऊपर न गया और कोरोना की वजह से जो पूरे वर्ल्ड के मार्केट गिरे थे तो एक अनकंट्रोलेबल डाउनफॉल आ गया। फिर भी हम देखते हैं कि हम इसको इंट्राडे के लिए कैसे प्रेफर करें। इसके लिए मैं बैंक निफ्टी का चार्ट लेता हूँ।
यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये वन डे कैंडल में किस तरह मार्केट ऊपर जा रहा है। तो हमें अगर बाय पोजीशन बनानी है तो हम कैसे एक्यूरेट पॉइंट जो है वो चूज कर सके, सिलेक्ट कर सके। आप ये पॉइंट पकड़ सकते हो या फिर आप मैक्स टू मैक्स ट्राई करो कि जो ट्रेंड है, ट्रेंड लाइन है, वो ऐसे ना बने, क्योंकि जब ट्रेंड ऐसे कंडीशन में जब चेंज होता है तो वो काफ़ी स्ट्रांग होता है और बहुत बड़ा फॉल आ भी सकता है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करूँ कि ऐसे डायरेक्शन में या फिर ऐसे डायरेक्शन में आपको कोई ट्रेंड मिले, वो थोड़ा सेफ होता है और ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होता। मेरे सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है जिसको मैंने 1 मिनट कैंडल फ्रेम में डाला है। हम 18 अगस्त का चार्ट देख रहे हैं। सुबह मार्केट चालू होता है और उसने जो मोमेंट दिखाया है, गाइस देखो, जब मार्केट चालू होता है तो उसे एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटा उसको अपने हिसाब से मूवमेंट करने दो। तब तक आप कोई भी ट्रेड ना लो जब तक आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती या आपको कोई सपोर्ट नहीं दिखता, तब तक तो आप ट्रेड ना लो। जब तक प्राइस एक्शन हमारे स्टडी के अकॉर्डिंग पोजीशन नहीं बना रही है तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मार्केट बॉटम पे ओपन हुआ, वन साइड मूवमेंट आया, फिर एक डिप आया, यहाँ पे एक छोटा सपोर्ट उसको मिला और वहाँ से उसने फिर से वन साइड मूवमेंट दिखाया और धीरे धीरे फिर से उसने डिप दिया। तो हम इस डिप को और इस डिप को आगे क्या होगा हमें पता नहीं, लेकिन हम इनको पकड़ के एक लाइन खींच सकते हैं। तो गाइज आपको जब ये डिप मिला और यहाँ से जब अपसाइड मूवमेंट आया है, बट ऑब्वियस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इसके लिए वो नीचे आएगा, जैसे अपने पिछले वीडियो में बात किया था रेजिस्टेंस के बारे में। तो इस लेवल पे रेजिस्टेंस था और हमने ये भी बात की थी कि जब रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो वो ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे हम दोनों चीज़ देख रहे हैं। जैसे कि हमने इस पॉइंट को पकड़ के जब यहाँ से मार्केट ऊपर गया, हमें चालू मार्केट में एंट्री नहीं लेना है, हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है इस पॉइंट को पकड़ के आगे तक। और जब ये प्राइस एक्शन फिर से इस ट्रेड लाइन के पास आता है तो ही हमें ट्रेड लेना है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग डीप है, वहाँ से मार्केट ऊपर गया है तो पॉसिबल है कि इसके आसपास वो फिर से सपोर्ट लेने आ सकता है। तो हमने दो बॉटम को पकड़ के जो लाइन खींची है वहाँ पे प्राइस एक्शन आ गया है। आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो या फिर जैसे मैंने कहा था कि आप वेट कर सकते हो कि अगर ये क्रॉस होता है और ये नीचे की तरफ छोटे छोटे कैंडल बना रहा है तो आप ये सोच सकते हो कि आप ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो आप बाइंग सेलिंग पोजीशन भी अपनी बना सकते हो। फिलहाल मैं ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड ले रहा हूँ। वैसे ऐसे भी नहीं कि मार्केट का प्राइस एक्शन जो है वो ट्रेंड लाइन के ऊपर है तो वो ऊपर ही रहेगा तो मैं कहीं पे भी अपनी पोजीशन बना सकता हूँ, नहीं, वो एनी हाउ कैसे भी करके वो फिर से ट्रेंड लाइन के पास आएगा और ट्रेंड लाइन के पास आने के बाद एक डिसीजन होता है कि मार्केट अब वो ट्रेंड लाइन से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो अगर हम ट्रेंड लाइन के ऊपर कहीं पे भी अपनी पोजीशन बनाते हैं और प्राइस एक्शन ट्रेंड लाइन के पास आता है और उससे जब वो क्रॉस करता है तो हमें ज़्यादा लॉस हो सकते हैं। तो सेफ ट्रेड करने के लिए, ज़्यादा लॉस ना होने के लिए, हम सेफ साइड ट्रेड लाइन के पास ही अपना बाइंग पोजीशन बनाएंगे या फिर वेट करेंगे मार्केट को देख के कि आज क्या पॉसिबिलिटी है, मार्केट को नीचे जा सकता है या ऊपर जा सकता है। उस हिसाब से अगर हमें लगता है कि मार्केट आज नीचे जाने वाला है तो हम ऐसे पोजीशन पे वेट कर सकते हैं ट्रेंड को चेंज होने के लिए। अगर इसके नीचे अगर ये ट्रेंड चेंज होता है तो यहाँ पे सेलिंग पॉइंट बन सकता है।
लेकिन ऐसा नहीं कि मार्केट अप ट्रेंड में है तो अभी वो क्रॉस हुआ तो वो नीचे ही जाएगा। आप आगे देख सकते हो क्या हुआ यहाँ पे। अब यहाँ पे जो सपोर्ट बना है, यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट मिला है, तो आप देख सकते हो ट्रेड लाइन पे ट्रेड लेने का क्या फायदा हो सकता है। जितना फायदा है उतना नुकसान भी है। अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं करोगे तो आपको नुकसान है, अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन करते हो तो आपको कम नुकसान है। तो देख सकते हैं आप ट्रेड लाइन को टच करके जो प्राइस एक्शन है वो ऊपर चले गया है और काफ़ी ऊपर चले गए, यहाँ तक गए। तो इस तरह से आप ट्रेड लाइन ड्रॉ करके जो डीप है उस पॉइंट को पकड़ के आगे तक लाइन खींचोगे तो आपको एक्यूरेट प्राइस पता चल जाएगा कि आपको कौन से प्राइस पे बाय करना है या फिर कौन से प्राइस पे आपको सेल करना है। ट्रेड लाइन पे जब प्राइस एक्शन आता है, प्राइस का लेवल जब ट्रेड लाइन को टच करने आता है तो वहां पे अब डिसीजन होता है कि अब मार्केट वहां से नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। मार्केट वहां से नीचे भी जा सकता है। तो हमें मार्केट के कंडीशन को देख के समझ के हम यहाँ पे अपना डिसीजन ले सकते हैं। अगर हम कहीं पे भी यहीं पे ट्रेड लाइन के ऊपर है तो वो ऊपर जाएगा ये सोच के अगर कहीं पे भी पोजीशन बनाएंगे और वो फिर ट्रेड लाइन तक आएगा तो ये इतना हमें लॉस हो सकता है ये सोच के कि जब ट्रेड लाइन क्रॉस करेगा तब मैं बेच दूंगा। नहीं, जब ट्रेड लाइन क्रॉस करेगा तो आपको और नुकसान होगा। तो बेटर है कि हम बाय पोजीशन लेके ट्रेड लाइन पे ही। अगर आप वनडे चार्ट पे किसी स्टॉक को डालोगे, मैं एक्सिस बैंक को वनडे चार्ट पे डालता हूं। जैसे कि मैंने कहा था कि जब मार्केट खत्म होता है तो आपको स्टडी करनी है, तो आपको वनडे पे आपको इस तरह से ट्रेंड दिखाई देगा। तो यहाँ से आपको पता चल सकता है कि अब मार्केट अप ट्रेंड में है तो वो प्राइस को टच करने आ सकता है। तो जब वो प्राइस का जो लेवल है वो जब ट्रेंड लाइन को टच करता है तो हम नेक्स्ट डे उस स्टॉक में बाइंग पॉइंट के लिए सोच सकते हैं, या फिर अगर उसका ओपनिंग जो है वो ट्रेंड लाइन के नीचे हो रहा है तो सेलिंग पॉइंट के लिए भी एक अच्छा मौका है। तो जो चीज़ मैं कह रहा हूँ कि अगर ट्रेंड लाइन क्रॉस होता है तो वो एक ट्रेंड चेंज कर देता है। ठीक उसी तरह से सेलिंग पॉइंट के लिए भी सेम कंडीशन है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। आपको मैं सेलिंग पॉइंट बताता हूँ, उससे पहले एक चीज़ यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो गाइस ये बॉटम को और ये बॉटम को पकड़ के जो लाइन मैंने खींची है, मार्केट काफ़ी ऊपर गया। ये रीज़न है कि हम कहीं पे भी ट्रेड ना ले, हम वेट करेंगे जब तक प्राइस का जो लेवल है वो ट्रेड लाइन तक ना आए, तब तक हम उसको ट्रेड नहीं करेंगे। जब वो ट्रेड लाइन पे आता है तब हम सोचेंगे कि अब हमें बाय पोजीशन लेना है या सेल। आप रुक सकते हो अगर वो ट्रेड लाइन को क्रॉस करता है, और जैसे कि मैंने कहा कि नीचे कुछ कैंडल अगर बनाता है तो ये एक अच्छा पोजीशन है सेलिंग पॉइंट के लिए। क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि जब ट्रेंड चेंज होता है तो वो स्ट्रांग होता है, पावरफुल होता है। 1 मिनट का कैंडल का टाइम फ्रेम है इंट्राडे के लिए। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा डिप आ सकता है। अगर आप यहाँ पे बाइंग पोजीशन बनाते हो तो आपको स्टॉप लॉस रखना है। अपने पॉकेट के हिसाब से आप कितना स्टॉप लॉस रख सकते हो, लेकिन ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस ना रखें, क्योंकि जब ट्रेंड चेंज होता है तो वो स्ट्रांग होता है। और जैसे वैसे भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इतना बड़ा अप मोमेंट बनाने के बाद प्रेशर आ सकता है सेलिंग के लिए। सब लोग जिसने खरीदा है वो बेच सकते हैं।
यहाँ पे और एक चीज़ आपको दिख सकती है, जैसे कि मैंने कहा था कि हम बॉटम पॉइंट को पकड़ के ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो हमें एक अप ट्रेंड मिलेगा और हमको एक प्राइस का लेवल पता चलेगा कि कहाँ पे बाय करना है। ठीक उसी तरह जैसे हमें पता चलता है कि अब ये डाउन आ रहा है, फिर अप जा रहा है, फिर डाउन आ रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा था कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होता है तो वो एक पॉइंट बनाता है, अपर पॉइंट, फिर नीचे आता है, फिर बीच में से नीचे आता है, तो ये इसको क्रॉस नहीं करता। अगर उसको ऊपर जाना है तो वो नीचे आके यहीं से इस तरह ऊपर जाएगा, लेकिन जब वो ऐसा आके फिर एक छोटा अप पॉइंट बना के फिर नीचे आता है, तो यहाँ पे हमें समझ जाना चाहिए कि मार्केट अब धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि हमें एक दो पॉइंट में ही समझ जाना चाहिए कि अब ट्रेंड क्या हो रहा है, क्योंकि अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपको क्विक एक्शन लेना होगा। तो मैं यहाँ पे इस पॉइंट को पकड़ के अगर ये लाइन खींचूँ तो आप देख सकते हो एक दो, यहाँ पे मुझे पता चल गया है कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में आ रहा है। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग है कि अब क्या होगा। तो ये ट्रेंड लाइन को भी इसने क्रॉस कर दिया, जो अप ट्रेंड था वो भी चेंज हो गया, और आप देख सकते हो किस तरह वो जो शैडो है कैंडल का, सिर्फ शैडो टच हो रहा है ऊपर, फिर वहाँ से उसने डिप मारा। तो मैं यहाँ पे कहीं पे भी पोजीशन नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता चल गया कि अभी ये डाउन ट्रेंड में है। तो अगर मैं यहाँ कहीं पे भी अपनी पोजीशन बनाऊँ, जो भी ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं उनके लिए ये पॉइंट बहुत बड़ा पॉइंट है, काफ़ी नुकसान हो सकता है इसमें। तो अगर आपको जब दिख रहा है कि मार्केट अब डाउन साइड में है तो वेट करो, मार्केट जब नीचे से ऊपर आएगा आपके डाउन ट्रेंड लाइन के पास, वहाँ पे आप अपनी सेलिंग पोजीशन बनाओ। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, मान लो कि यहाँ से इसे क्रॉस करता है और ऊपर जाने लगता है, तो जैसे कि मैंने कहा था स्टॉप लॉस होगा सेकंड पॉइंट। तो अगर मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ तो मेरा इसके आसपास कहीं पे तो स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि अगर ये तो डाउन ट्रेंड है और हमेशा हमें ट्रेड करना है मार्केट के ट्रेंड के साथ। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हम बाइंग के लिए नहीं सोच सकते, अगर मार्केट अप साइड में है तो हम सेलिंग के लिए नहीं सोच सकते। लेकिन कहीं तो एक पॉइंट होता है जहाँ पे मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है, उसको ना आप कंट्रोल कर सकते हो ना मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन हम हमारा लॉस बचा सकते हैं। तो जैसे कि ट्रेंड लाइन के हेल्प से हमें एक एक्यूरेट पॉइंट मिलता है कि कौन से पॉइंट पे मुझे सेल करना है अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो, और अच्छा खासा प्रॉफिट हमें अचीव हो सकता है उसमें। आप देख सकते हो यहाँ पे दो चीज़ें हुई है। एक तो जो अप ट्रेंड था वो चेंज हो गया है, तो और सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है, और मार्केट यहाँ से जिसने डाउन ट्रेंड में चालू हुआ है तो यहाँ पे भी एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो ये किस तरह स्ट्रॉन्ग हो सकता है उसके लिए ये एग्जांपल मैंने आपको बताया कि जब ट्रेंड चेंज होता है और यही से उसने डाउन ट्रेंड चालू किया है। अब देखते हैं कुछ और एग्जांपल। एक चीज़ को मैं बार बार बता रहा हूँ, आप ध्यान में रखिए कि जब ट्रेंड चेंज होता है तो वो पावरफुल होता है, तो हम स्टॉप लॉस के साथ ही इसमें काम करेंगे। अगर सेकेंड लेवल का जो पोजीशन है या फिर जो सपोर्ट है या फिर जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी दूर है तो हम कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, और जब ट्रेंड चेंज होता है और अगर हमारे स्टॉप लॉस को भी क्रॉस करता है तो आपको और ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से ही हमें ट्रेड लेना है। अब देखते हैं कुछ और एग्जांपल। तो गाइस यहाँ पे हमें क्या दिखता है, ये बैंक निफ्टी का ही चार्ट है। जिस तरह से एक बॉटम सपोर्ट जो बनता है
जिसे कहते हैं डबल बॉटम, उसी तरह से डबल टॉप भी बनता है। मीन्स मार्केट का जो प्राइस एक्शन है वो एक पॉइंट से नीचे आने लगता है, फिर से उसको एक प्रेशर मिलता है नीचे से और वो ऊपर जाने का ट्राई करता है, लेकिन जो प्रीवियस हाई पॉइंट था उसको क्रॉस नहीं कर पाता और वो फिर से वहीं से नीचे आता है। ये चीज़ होती है जो मैंने आपको पेंटिंग में बताई थी कि अगर मार्केट को अगर ऊपर जाना ही है तो वो इस तरह से जाएगा, और जब उसको नीचे आना है तो वो इस तरह से आएगा, और उसको ऊपर जाना था होगा तो वो यही से चले जाता है। लेकिन मार्केट के ट्रेंड को हमें इसी तरह पहचानना है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि अब ये नीचे जा रहा है क्योंकि ये सपोर्ट जो था उसको भी क्रॉस कर दिया है। अब यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा क्योंकि यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है मार्केट नीचे जा रहा है। एक उसने अप साइड बनाया। अब हम देखते हैं तो जो मैं कह रहा था कि मार्केट का ट्रेंड जब चेंज होता है तो वो आप कैसे पोजीशन अपनी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड था, यहाँ से एक अप आया, हमें यहाँ पे कहीं पे भी पोजीशन नहीं लेनी है। एक अप मोमेंट आया और वहीं से एक डाउनफॉल आया। तो जब हमें ये 1 मिनट के कैंडल में ये चीज़ दिख रही है तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि यहाँ पे डबल टॉप बना हुआ है, रेजिस्टेंस है, और वहीं से मार्केट ने नीचे आने की कोशिश की। एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग अप मोमेंट दिया था यहाँ पे इसके कंपैरिजन से, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा, वहीं से डीप आ गया। हमें चालू मार्केट में नहीं घुसना है जैसे कि मैंने कहा था। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलने के बाद, क्योंकि ये भी एक बड़ा पॉइंट है और ये भी एक बड़ा पॉइंट है, तो इन दोनों को पकड़ के हम एक ट्रेड लाइन खींचेंगे जो इस तरह से होगी। तो हमें यहाँ पे कहीं पे भी पोजीशन नहीं बनानी है। जब प्राइस एक्शन जो है वो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को जब टच करने आए तभी हमें पोजीशन बनानी है ताकि हमें एक्यूरेट प्राइस लेवल मिल सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट में जो ट्रेंड लाइन है जो इन दोनों पॉइंट को कंसीडर करके हमने आगे खींची थी, उसी को टच करके उसने नीचे आने की कोशिश की और यहाँ पे जो है ट्रेंड चेंज हो गया। तो जो मैंने कहा था कि ट्रेंड चेंज होता है तो काफ़ी पावरफुल होता है, उसका ये एक एग्जांपल है। यहाँ पे हम एक चीज़ और देख सकते हैं, यहाँ से मार्केट ने एक अप साइड मोमेंट दिया था तो मार्केट ने वहीं पे अपना एक सपोर्ट ढूंढ लिया और ये ट्रेंड चेंज हो गया। गाइस, ट्रेंड चेंज होना या फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट होना ये नेचर है मार्केट का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर ऐसा चेंज हो रहा है तो हमें इस तरह से ट्रेड नहीं करना है। नहीं, आप जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आपको डाउन ट्रेंड के बारे में ही सोचना होगा, या फिर जैसे कि मैंने कहा कि आप वेट कर सकते हो जब ये ट्रेड लाइन क्रॉस हो जाए। ठीक उसी तरह से बाइंग पॉइंट के लिए भी और सेलिंग पॉइंट के लिए भी, अगर आप ये सोचते हो कि अगर इसको क्रॉस करने से स्ट्रॉन्ग मोमेंट आता है तो आप बाय के लिए सोचोगे, तो आपको तभी सोचना है जब वो क्रॉस करे। तो ट्रेड लाइन के नीचे थोड़े पॉइंट में मेरा सेल पॉइंट बनेगा और अगर मैं वेट करता हूँ ये चेक करने के लिए कि ट्रेंड चेंज हो रहा है या नहीं, तो जैसे मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाए हम बाय पोजीशन के लिए सोच सकते हैं। और ट्रेंड चेंज होने के बाद कितना स्ट्रांग होता है इसका एग्जांपल अभी आप देखिए।
यहाँ पे मार्केट ख़त्म हो गया है, तो इसलिए हमें स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है, क्योंकि जब ट्रेंड चेंज होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है और एक बड़ा अपसाइड मोमेंट आ सकता है। अगर डाउन ट्रेंड मार्केट था, उसका ट्रेंड चेंज हो गया, तो वो काफ़ी ऊपर जा भी सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि यहीं से वो नीचे आ जाए। इसलिए हमने सेकंड पॉइंट का जो सेकंड पोजीशन था उसको रेजिस्टेंस चुना है। यहाँ पे एक है, यहाँ पे सेकंड है, इसलिए आप देख सकते हो यहाँ पे जो है मार्केट ने थोड़ा नीचे आने का ट्राई किया, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस था। इसके लिए इस पॉइंट के थोड़ा ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि इसमें ज़्यादा पॉइंट ना हो, क्योंकि फिर हमें ज़्यादा लॉस आ सकता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर ट्रेंड चेंज होता है तो वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। सेम चीज़ ये ऑपोजिट साइड भी हो सकती है। अगर आप, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, अगर बाइंग पोजीशन अप साइड पे बन रही है और अगर हम ट्रेड लेते हैं तो वो काफ़ी नीचे भी जा सकता है। तो ट्रेंड लाइन पे इस तरह से आप दोनों साइड ट्रेड लेने के बारे में सोच सकते हो। ये आपका डिसीजन है कि अगर आप मार्केट को किस तरह से देख रहे हो। अगर आज कुछ बैड न्यूज़ है और मार्केट अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है, तो आप एक ट्रेंड लाइन खींच के वेट कर सकते हो कि वो ट्रेंड को कब चेंज करे, या फिर मार्केट डाउन साइड में है लेकिन एक पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है, तो आप एक अप साइड डाउन साइड खींच के अप साइड का वेट कर सकते हो। सेम चीज़ यहाँ पे देखिए, ये एक अप ट्रेंड था, ये पॉइंट को पकड़ के मैंने ये पॉइंट खींचा है, तो इतना अप मोमेंट आने के बाद बट ऑब्वियस सेलिंग प्रेशर रहेगा। लेकिन जो हमने ट्रेड लाइन खींची है उसके हिसाब से हमें एक पॉइंट मिला। अब हमने यहाँ पे कहीं पे भी अपनी पोजीशन नहीं बनाई, जबकि दिख रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है, नहीं बनाएंगे हम, क्योंकि इसमें हाई वोलेटिलिटी होता है। हमें पोजीशन बनाना है ट्रेड लाइन के आसपास। तो अगर मार्केट यहाँ पे अप मोमेंट में दिख रहा है तो हम बाय पोजीशन बना सकते हैं। और अगर हम इंट्राडे करें तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम थोड़ा प्रॉफिट निकालें मार्केट से और लॉस भी थोड़ा ही ले। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट अचीव हो गया है। और यहाँ से अगर डाउन आता है तो मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि आपको रेजिस्टेंस पे कैसे भी करके बाहर निकलना ही है, रेजिस्टेंस पे हमें बाहर निकलना ही है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा आप बाइंग साइड के लिए पॉइंट अचीव कर सकते हो। और जैसे ये ट्रेंड को चेंज कर दे तो आप यहाँ पे बाइंग पोजीशन भी अपनी बना सकते हो। अगर मैं वन डे कैंडल पे इसे रखता हूँ तो आपको अच्छे खासे पॉइंट्स मिल सकते हैं, जिससे आप नेक्स्ट डे ट्रेडिंग के लिए आपको हेल्प हो सकती है। जब भी मार्केट ख़त्म होता है तो हमें स्टडी करनी है कि मार्केट कौन से पॉइंट पे, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, कौन से पॉइंट पे आने के बाद क्या हो सकता है, ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है, ताकि नेक्स्ट डे हम उस तरह से उसको ट्रेड कर सके। अब यहाँ पे मैंने टाइटन का स्टॉक सिलेक्ट किया है। मुझे नहीं पता, आज संडे है, मुझे नहीं पता मंडे क्या होगा, लेकिन मुझे जो ये ट्रेंड दिख रहा है उस हिसाब से मैं, अगर मुझे टाइटन में पोजीशन बनानी है तो मैं वेट करूँगा कि वो इस लेवल तक आ जाए। और जिस दिन वो इस लेवल पे आएगा, अगर मंडे भी आता है
तो मैं पहले बाइंग के लिए सोचूंगा। अगर इसे ये क्रॉस करता है तो यहाँ पे मेरा सपोर्ट है, यहाँ पे कहीं पे तो मैं अपना सपोर्ट बना लूँगा जिससे मुझे कम लॉस हो, क्योंकि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे ज़्यादा फर्क नहीं है, तो मुझे ज़्यादा नुकसान भी नहीं आ सकता। लेकिन अगर मार्केट एक अप मूवमेंट में जा रहा है तो मुझे भी अप के बारे में ही सोचना पड़ेगा। जब मार्केट चेंज होता है तो वो सीधा नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर हम सेलिंग के लिए सोच सकते हैं। तो इस तरह से आप ट्रेंड लाइन पे दोनों तरफ आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको बाय करना है या सेल करना है। अगर आपको बाय करना है तो मार्केट अगर ऊपर से ट्रेंड लाइन की तरफ आ रहा है तो आपको ट्रेंड लाइन का प्राइस देख के आपको उस हिसाब से बाइंग पोजीशन बनाना पड़ेगा, आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, या फिर आप वेट करो। अगर मार्केट जो है वो ट्रेंड लाइन को क्रॉस करता है और एक दो कैंडल ट्रेंड लाइन के नीचे ही अगर बंद रहे हैं तो आप एक सेलिंग पोजीशन के लिए भी सोच सकते हो और अपना ट्रेड जो है वो ले सकते हो। तो गाइज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। आई होप कि मैं जो समझाना चाहता हूँ आप समझ चुके होंगे कि किस तरह मार्केट एक ट्रेंड के डायरेक्शन में मूवमेंट करता है और किस तरह से हम अपनी पोजीशन बना सकते हैं और अननेसेसरी कौन से भी पॉइंट पे बाय ना करके एक करेक्ट पॉइंट कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं और क्विक डिसीजन कैसे ले सकते हैं कि अब इसमें से बाहर निकलना बेटर है या हम होल्ड कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।